क्या है जीन्स पहनने तो जीन्स पहनना बंद कर दें क्या? हल्दीराम में टैक्स खाली आ रही होती यहाँ पे आप नहीं, ये पिज्जा की जो हट खोली है, पिज्जा के होटल खोले, इन लोगों ने खुलवाए ना, हमारे किसान का होटल नहीं है। ठीक है, अगर कोई बालक नई उम्र का बालक है या कोई भी कैसे भी है जो सामान को चीज़ बिक भी रही है मार्केट में, तो कोई पिज्जा को करोड़ 2 करोड़ का तो है नहीं, 60 रुपये का होगा, 50 रुपये का होगा। क्या किसान की 60 रुपये की हैसियत नहीं है क्या किसान की 50-60 रुपये की हैसियत नहीं है? हम आज आपको बता दें, अगर 1 करोड़ की ओडी में घूमते हैं ना, तो हमारे पास 20-30 लाख का धुट्टा भी है। भैंसा समझते कट रहा हमारे बहुत सारे 19 करोड़ का जो जिन पे 20-30 लाख के घर 19 करोड़ का, जिसका नाम सुल्तान है, जिसका नाम सुल्तान है, तो 19 फिर करोड़ का अब आपने अगर हमें 60 रुपए का पिज्जा नहीं, हमने क्या गुनाह कर दिया? अगर 20 रुपए का पिज्जा हमारे बालक ने खा लिया, क्या गुनाह कर दिया? ये तो पूरे रात अय्यासी करते हैं, पूरे होटल में 20-20 हजार रुपये गुजार देते हैं। नहीं, क्या राजनीति? पिज्जा अगर खा भी लिया हमने, हमारे किसी का 1-2 लाख का पिज्जा है क्या? कितने का होगा? साल 30 रुपए का होगा। क्या किसान की जेब में हमारे 30 रुपए भी नहीं है? 150 रुपये किलो दाल बिक रही है यार बता, हमने अगर पिज्जा खा भी लिया, कोई मार्केट में चीज बिक रही है, तो उस पर क्या राजनीति होगी? आप मुझे बताइए, उस पर क्या राजनीति होगी? ये सब गलत लोग हैं, हम लोग बात बनने वाली नहीं है। 2024 में किसान जाग चुका है, हम आज 2022 में बात पड़ जाएगी, ये बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, ये बिल्कुल सत्ता से जाएंगे, सत्ता इनके पास नहीं रहेगी। हम आज आपको बता रहे हैं, आज जो किसान दुखी है, इसका बदलाव 2022 में लेंगे, फिर 2024 में। आज ये मानना है ना कि हम सरकार सत्ता में बैठे तो हम बहुत सब कुछ हो गए। ये जो वोट बैठा है, ये किसानी तो वोट है, बड़ा आदमी वोट नहीं करता है। बड़ा जो महलों में उनमें जो फ्लैटों में रहता है, आपने देखा भी होगा, शहरों में कितना % मतदान होता है? 33%, 30%, 20%। और हमारे गांव में मतदान कितना होता है? 95%, 90%। असली किसान मतदान करता है। हम 2022 में बता देंगे, इन्हें गलत फहमी दिमाग में आ गई है। किसान देशद्रोही है, हम आतंकवादी हैं, हम पिज्जा खा रहे हैं, हम पैसे लुटा रहे हैं, तो सारा सब सिखा देंगे 2022 में कि हम पिज्जा खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, या हम राजद्रोही है या देशद्रोही है, या हमें विदेशों सरकार को मैसेज देना ये चाहता हूँ कि सरकार हमने बनाई थी मोदी जी, हमने आपको वोट दिया था, आपकी नीति पे देख के हमने वोट दिया था, लेकिन हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमारा किसान रोड पर आ जाए। हम तो इनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको जल्दी सद्बुद्धि दे दे और इनको सोचने की शक्ति दे दे। और हम नहीं चाहते कि सरकार की गिरे या जाए आए, लेकिन हमारे तो किसान आए करते, हम इनके साथ हैं, हम इनका समर्थन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी मांग मान लें, हमारी कोई मोदी से लड़ाई नहीं है, हमारी तो लड़ाई हमारी मांग है, हमारी मांग कर दो, हमको लड़ने थोड़ी आए। और फिर ये जो बैरिकेड हमने नहीं लगाया, हम तो केवल मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान में। क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? अब ये पूछो दिल्ली के बाप की है ना भाई, दिल्ली के बाप दाद परदादा ने बसाई थी भाई, इन्हों की दिल्ली है, हमें जाने आतंकवादी नजर आ रहे हैं, हम आतंकवादी नजर आ रहे हैं। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि पुलिस के संरक्षण में हमको ले चलो, अगर हमारे दांत पहने हो रहे हो तो साले दांत भी नहीं जाने दिया था, शायद उधर हो तो काट खाएंगे दांत। दिल्ली में बड़े भिखार लोग हैं, किसानों को खत्म करने वाले हैं। तमाम देखो, जब जियो आया था, आपको पता है 1 साल के लिए फ्री डाटा दिया था, भूल गए? और डाटा फ्री देके उन्होंने क्या कर दिया, MTNL से BSNL का किसी पे है कनेक्शन? है किसी पे? मुझे दिखाओ एक आदमी BSNL MTNL कनेक्शन है। केवल BSNL को खत्म करने के लिए इन्होंने पूरे 1 साल का इन्होंने जियो का डाटा चलाया था, और आज यही फिर रणनीति है। ये पूरे हिंदुस्तान के छोटे बड़े किसानों की जमीन पर नजर है, इस पर कब्जा करना चाहते हैं, किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, किसान को मजबूर करना चाहते हैं, लॉलीपॉप दे के झूठ महका के ये हम पे कब्जा। क्या नहीं बेका, ये झूठ बोलते हैं। ये ISI इन्होंने बेच दी, रेल इन्होंने बेच दी, स्टेशन इन्होंने बेच दिए, तमाम बड़े बड़े बंदरगाह इन्होंने बेच दिए, मुंबई का जो बंदरगाह था इन्होंने बेच दिया, तमाम हिंदुस्तान सारा प्राइवेट कर दिया, सारा हिंदुस्तान बेचने में लगा दिया। इसी तरह से किसान की उस पर नजर है और इसको बेच डालेंगे। अरे तुम समझ, ऐसा कैसे नहीं है? देखिए, ये इतने झूठे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्ष मेरे सामने है। जब ये जून में प्रस्ताव पारित हुआ, मई जून में, और अक्टूबर में कानून बना, और इन्होंने 1 साल पहले ही अडानी और अंबानी के, तुमको पता कितने साल, 1 साल पहले से गोदाम तैयार हो गए, नहीं आपको मालूम? इन्होंने इस कानून में ये सबसे बड़ी गलती है कि आप जितना मर्जी किसानों से खरीद के आप स्टॉक कर लो, उस पर कोई रोक नहीं है। मान्यवर, उसमें आप भी आएंगे, आप मुझे मसूलन में आऊँगा,
मैं तो अपनी खेती कार्य करके अपना तरह पैदा कर लूंगा, लेकिन आप कहाँ से गेहूँ पैदा करोगे? आपको 150 आटा मिलेगा, लिख लो, मेरी बात को फीड कर लो अगले साल इन दिनों तक। आज तो हम रोड पे हैं, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, प्रदेश श्रवण कुमार बघेल, ये आम पब्लिक रोड पे होगी, पूरी जनता रोड पे होगी, हाहाकार मच जाएगा, त्रातार मच जाएगा, ग्रह तो हो जाएगा। आज मैं आज आपको कह रहा हूँ ऐसा कोई मैसेज दो ना, भारत की जनसंख्या है, वो लोग आपका समर्थन करें, देखिए साथ खड़े होंगे, देखिए मैसेज दो। ऐसा मैसेज पूरे किसानों को झांसा दे रहे हैं। अभी 13 तारीख को, 14 तारीख को, 12 तारीख को पूरे देश में देखा होगा आपने, पूरे देश में आंदोलन हुआ, जगह जगह चक्का जाम हुआ। ऐसा नहीं है हम खेत खिलाने वाले लोग हैं, हमारे गाय भी है। नहीं सरकार तो ये तो इन पर क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? इन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो ये सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जब इनके घोड़ा लाठी लगेगी। घोड़ा लाठी समझते हैं? अब घोड़ा लाठी जब इनके लग जाएगी, ये समझेंगे, और इनको समझाने के लिए बहुत तरीका है। अभी बहुत सारे लोग चल दिए, राजस्थान से लोग चल दिए, लड़ाई की बातों कर रहे हैं। जब ये हमारे हम कहते हैं, मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी कहते हैं कि किसान मानेगा भी नहीं और इन्हें मारेगा भी नहीं। हम मारेंगे भी नहीं पर मानेंगे भी नहीं। बिल्कुल हम बिल्कुल शांति प्रिय देख रहे हो हमारा। अभी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे देखिए, बहुत सारे लोग हैं, शाहजहाँपुर है, बरेली है, लखनऊ है, बाराबंकी, पड़गानी, तमाम लोग चल दिए। अब लोग चला है, जब लोगों को पता है कि हमारा किसान पिट रहा है, हमारा लोगों को किसानों को पुलिस मार रही है, हमारा तब किसान चल दिया है, बहुत सारे लोग चल दिए। और किसान तो बहुत इकट्ठा हो जाता, लेकिन किसान को आने नहीं देते, कैसे रोक देते हैं। आलू कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, यानी मतलब बीज भी बहुत हो गया महंगा। तो इस चीज से कुछ फर्क तो पड़ता है सरकार को, अगर वो चाहे 12 सब कुछ खराब हो गया। अरे वो शहीद का वो तो कह रहे थे कल अभी एक नेता कह रहे थे कि ये तो आम है, तो इसमें मेरा क्या फर्क पड़ता है जब इनके मरेंगे ना। नहीं देखिए, ये नेता कल कह रहे थे, एक नेता से पता नहीं कौन से कह रहे थे, बोलो ये तो मौत बुढ़ापा है, चलता रहता है, हम मर रहे हैं तो क्या इनको शहीद करे? शहीद ही है हम तो। अरे तुम घर से निकल के देखो ना, तुम 4 दिन लेट हमारे साथ पता पड़ जाएगा हम शहीद हैं। भाई साहब देखिए, हम अपना इंतजाम स्वयं कर रहे हैं, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, ना सरकार देगी तो हमसे लेंगे भी नहीं। नहीं देखिए, वो तो जो बुराड़ी सर्किल है वो तो एक जगह सत्संग की जगह, निरंकारी बाबा की जगह। नहीं तो वो रुकने के लिए, हमें रोकने के लिए, हमको इनके मेहमान है, रिश्तेदार हैं क्या? हमें क्यों रोक रहे हो? हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो? हमारी बात सुनना, हमारा फैसला करता हूँ, अपने करते रह जाएंगे। नहीं तो नहीं, आम आदमी नहीं, सुनो, हम नहीं जाना चाहते बुराड़ी, हमें जंतर मंतर क्यों नहीं जाते नहीं सुनिए, हम तो ये कहते हैं हमारा रामलीला मैदान, हम रामलीला मैदान हो, हम रामलीला मैदान चले जाएंगे, अपनी रामलीला मैदान अपनी बात करेंगे, उनसे बात कर लेंगे। लेकिन बुराड़ी में ऐसा क्या है जो बुराड़ी में हमको भेज रहे हैं? बुराड़ी में सिर्फ ये है डाल देंगे और वही अपना ताला मार देंगे, हमें जंतर मंतर नहीं, हमें भेज कर रहे हो, हम तुम्हारे मेहमान हैं क्या? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या सरकार के? अरे हमारी बात सुन लो, हम अपने घर चले जाएंगे। कल हम गाजीपुर वो गाड़ी बॉर्डर पे जो अपना वहाँ पर है कुछ किसान भाई लेकर आए, वो बोल रहे हैं कि वहाँ के नेटवर्क नहीं, मोबाइल बंद है, 4 दिन से घर बात नहीं, किसी से बात नहीं कर पा रहे। कल हम जब गए थे बात की भाई साहब, वो तो एक ये तो अस्थाई जेल बना देंगे, वो अस्थाई जेल की तरह हमें सड़ा देंगे। और इनकी योजना है, हो सकता है बम बम लेके मार दें और हमें खत्म कर दें। और पता नहीं सरकार है तो उनको बहुत बड़ी योजना है भाई। ये तो हमारा आंदोलन को चलने की आगे का प्लान ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मीटिंग करेंगे, आज कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी, आगे क्या करना है। हाँ, संपर्क में रहते हैं। पूरी जो हमारी कार्य समिति है, जो किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा है, उसकी समय कमेटी फोन करती है, आगे रणनीति होती है। और आप बात तो कह रहे थे कि बाहर से फंडिंग मिल रही है, तो फंडिंग का खाना तो आप चेक कर लो, देखो ना ये फंडिंग हो रही है, देखो फंडिंग का खाना है, आप देख लो ना, कच्चा चावल ला के चंदा इकट्ठा करके हम लोग, हाँ देखो जाओ, जो बोलते हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, देखो इनकी रिश्तेदारी दिखाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। ये राजनीतिक नागरिक है, ये चंदा इकट्ठा करते हैं पूरे दिन गली मोहल्ले में जा जाके, ये फंडिंग बता रहे हैं। फंडिंग का खाना है, कहाँ से ये देखो, ये फंडिंग का खाना ये फंडिंग का खाना है, आप देख रहे हैं। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के,
पूरे देर रात चंदा इकट्ठा कर करके मांग के आपस में अपने किसान भाइयों से। खाने का जो सारा इंतजाम आप ही कर रहे हो? जी हम आप भी कर रहे हैं सबके सब। हाँ। किसान भाई जो आते हैं, जैसे घर में फसल पैदा हुआ है, गोभी है, आलू है, गाजर है, वो कट्टा ले आता है, आटा हमारे घर का। खाद्यान्न तो किसान पूरे देश का पेट भरने कर रहा है, हमें कौन खाद्यान्न देगा? तो ये तो लंबा चलने वाला है, कहाँ से तो आएगा? पूरे देश को उसने 75 साल से नहीं, पता नहीं कितने सालों से किसान ही तो खवाता आ रहा है। किसान अपने लिए नहीं खाएगा, पूरे देश को खवा सकता है। हम ही तो पैदा करते हैं इसको। अगर ये आंदोलन लंबा चला फिर कैसे होगा? सब किसानों के पास स्टॉक यार है। मैं कह रहा हूँ, ये देश को 1 महीना चलाने को देकर किसान से खाद्यान्न ना खाएं। ये नेता, अभिनेता, उद्योगपति, ये किसान का बना हुआ खाद्यान्न एक दिन में खाओ, एक दिन लंबा तो छोड़िए, सुनिए मैं लंबा वो नहीं, मोटरसाइकिल खा ले, कार खा ले ये- उसकी। ये महीना 2 महीना की बात कर गए। किसान तो वो चीज है जब कोरोना काल में पूरा हिंदुस्तान बनता, पूरे हिंदुस्तान की फैक्ट्री बनती, पूरे हिंदुस्तान का कारोबार चौपड़ता, पूरे हिंदुस्तान में गली मोहल्ला दुकान गोलगप्पे टिक्की चाट सब सारा बनता, तो यही किसान खड़ा था। पता है आपको? GDP से जब कम नहीं पूरे होती, शहर से पूरा लोग पैदल खाद्यान्न जा भर रहे के थे, रखा उसने। जब इन लोगों ने मक्का पैदा लोगों ने किया। गाड़ियों तक मुहैया नहीं कराई थी, पूरा मजदूर किसान का बेटा जब पैदल जा रहा था, तो आप लंबी की बात कर रहे हैं। किसी किसान मजदूरों ने जगह जगह जाकर के भंडारे लगाए थे, और तमाम किसान मजदूर जो शहर के लोग वापस जा रहे थे, उनका पेट भरने काम ये किसानों ने किया था। ये लंबा कितने साल चलेगा? सरकारों ने तो नहीं रोका था बॉर्डरों कितने पे। साल ये चलेगा? यहाँ जाएंगे, ट्रक 6 में महीने छुप के चलेगा, जा रहे हैं, 1 साल जंगल में चलेगा। छुप के जा रहे हैं किसान ही घर तो पे। पेट भरता है। खाद्यान्न किसान, हम खाद्य मंत्री हैं, किसान हम खाद्य मंत्री मानिए, हम सबको खाद मुहैया कराते हैं। चलने तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने बहुत सारे किसान हैं, हम एक बोरा अपने घर चलाएंगे, सब चला 22 राज्यों में चल रहा है संगठन। 1.5 साल चला देंगे। अच्छा, मोदी जी से लड़ाई है आपकी? सरकार मोदी जी से लड़ाई कोई है? लड़ाई मोदी जी तो हमारी कोई कोई लड़ाई नहीं है। हमारे फिर बिलों मैंने के खिलाफ आपसे लड़ाई है, मोदी जी हमारी- की लड़ाई नहीं है हमारी। देखो सुनो, हमारे तो किसान आयोग को गठित करते हैं। कहाँ से उन्होंने फिर आपसे मिलने का? नहीं, अब ये तो आप कौन उनसे अवस्था कि कर दो, ये मैं जो ना हो जब कोई किसानों को आतंकवादी कह रहा है, कोई राष्ट्रद्रोही कह रहा है, वो किसान को वो जो नकली के नाश किसान है, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, अरे उनको जांच मिलके कराइए। बात कर देते हैं। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारा तो केवल किसान आयोग गठित कर दें। हमने कोई लड़के की नौकरी मांग रहे हैं इनसे, ना कोई भीख मांग रहे हैं इनसे, ना कोई प्लॉट मांग रहे, ना कोई फैक्ट्री लाट कराने आए इनसे। हमारे तो किसान आयोग बना दें और हम अपने घर चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये आखिरी सवाल कर रहा हूँ, अभी ये जो दोबारा से आप ये टिकरी बॉर्डर पर आ गए हैं किसान भाई, दोबारा से नहीं, हम गए पहले चले गए थे यहाँ से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम यहाँ आप- से आप क्षण को भी गलत नहीं हटे। कहाँ गए थे? देखिए, मेरे यहाँ भैंस है, मेरा गाय भैंस है, मैं 2-3 दिन मैं आया था जरा फिर मैं कपड़े जाऊंगा, लेने आया था। फिर दूसरा भाई आएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर तीसरा भाई आएगा। ऐसे हम आते जाते रहेंगे, हम अपना काम भी तो खराब नहीं करना। अरे पूरे हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूध कौन पिलाएगा? अरे हिंदुस्तान की किसान की जो माँ बहन है, वही तो उनकी माँ है। सुबह सुबह ठंड में 4 बजे दूध काटती हैं और टैंकर भर के दिल्ली बेचती हैं, फिर कहाँ से आएगा दूध? कहाँ से व्यवस्था चलेगी? नेशनल मीडिया को और केंद्र सरकार को आप एक मैसेज दे दो कि वो लोग बोल रहे हैं कि किसान तो प्रदर्शन में नहीं आ सकते, उनके तो लिए अपना खेती का काम है, तो वो यहाँ क्या करें? ये तो कोई और है। नहीं, अब ये किसान नहीं है तो हम क्या हैं? नहीं, ये आप देख रहे हैं, किसान नहीं है तो क्या है? ये हम अपनी फर्ज क्या दिखाएं, प्रदर्शन भैया अपना राजनीति खेत कर दिखाएं। सकते हैं? अरे हम किसान, हम सारे किसान लोग हैं, हम जमींदार लोग हैं। हमारी तहसील पड़ती है गवाना में, हमारा वो बोले खतरा ले लो, खतौनी ले लो, हमारा सब कुछ ले लो, हम सारे किसान हैं। ये राजनागर जी किसान है, प्योर किसान है, और इनका काम यही है। मैं ग्रेटर नोएडा में ये ग्रेटर नोएडा में काम है। ये तुम सब किसान ही तो हैं। कोई हम कोई लाला थोड़ी है, हम अडानी के पोते नहीं है, हम अंबानी के पोते नहीं है, हम किसान हैं, ठेठ किसान हैं। और ये सब किसान है। अगर हमने कोई पैंट शर्ट पहन भी लिया तो हराम ज्यादा सी को, जब तुम 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूम सकते हो, तो क्या हम पहले जींस नहीं पहन सकते? हम कोट नहीं पहन सकते? हम क्या इतने गरीब हो गए? तुम्हारा पेट का पालन करने वाले, तुम्हारे बच्चों का पालन करने वाले, क्या हम जींस नहीं पहन सकते? क्या पैंट नहीं पहन सकते? कल टीवी में दिखा रहे थे, पिज्जा खा लिया, पिज्जा खा लिया। साला पिज्जा की कितनी कीमत है? साली 10,000 कीमत है क्या पिज्जा की? 10,000 में दे रहा हूँ। 10,000 का क्या हम 10,000 नहीं कर सकते? जब 85% पूरा हिंदुस्तान का किसान पूरे हिंदुस्तान का पेट भर सकता है, अगर किसी बालक ने 10-20-30 का पिज्जा भी ले लिया तो उस पर राजनीति कर रहे हैं कि किसान नहीं है, पिज्जा खा रहे हैं। अरे है तो हमारा गेहूँ, वो गेहूँ का ही तो बनाया क्या? मांस का बनाया क्या पिज्जा? मांस का बनता है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई जैसे सरकार बोल रही है, कुछ आरोप लग रहे हैं, खालिस्तान पहचानोगे कैसे खालिस्तान? देखिए सुनिए, देखिए आपके घर में कितने भाई हैं? 4-5 भाई होंगे, तो उसमें सारे भाई एक से तो नहीं है ना। कोई एमाली होगा, कोई वैसा भी होगा, कुछ वैसा भी होगा। अब ये बहुत बड़ा संगठन है, 22 प्रदेशों का संगठन है। अगर 100 साल किसी हमारी काम खराब करने के लिए, पहली बात तो हमारे किसान यूनियन के वॉलंटियर इतने मजबूत हैं, अगर कोई ऐसा नजर आता है तो उसको वहीं पीट देंगे, खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। और गलती से साला कोई उताताई आ भी जाता है, आ भी गया, कुछ करेगा तो उसका अंजाम कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिवों से साले खत्म कर देंगे। ऐसा हमारा कोई वो नहीं है जो यहाँ पे कोई खालिस्तानी और ये उसका हमें कोई मांग करने आए या हिंदुस्तान, उसकी हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा तो केवल किसानों की बात है और किसान आएगा।
चलिए शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत मेहरबानी। और करो आगे बताएंगे ये जो जितने आरोप लगा रही है गवर्नमेंट के, खालिस्तानी इस आंदोलन में शामिल हो गए, दिन रात मीडिया हमारे साथ सब खड़ी चीज़ों है, पर चर्चा वो हुई। देखे कम से कम जो हमारे मीडिया चौथा स्तंभ है, 4 करोड़ की मांग किया हमने किसान आयोग के गठन के साथ साथ। उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी गवर्नमेंट से, जो उनकी गुजारिश है, जो उनकी नहीं, खालिस्तानी जिसने सर पे वो साफा मांग लिया पंजाबी, तो खालिस्तानी हो गया। अभी कल एक नेता कह रहा था कि सारे सरदार खालिस्तानी, सारे सरदार खालिस्तानी के हो गए। अब मैं कहती हूँ सारे मंत्री नहीं है, सब सारे धोखेबाज निकम में ये आतंकवादी कहने से क्या होता है भाई? किसी सरदार ने अपने उनकी जो उनकी रीति है, उनका किसी के टोपा पहनने की है, सापा बांधने की है, किसी का मुरासा बांधने की है। अगर किसी सरदार भाई का, ये तो आज से बहुत दिन से पैसा है, कोई सरदारों का हाथ से पैसा तो है नहीं। ये तो 14,000 साल पता नहीं कब से, अगर इन्हें ये सारे सरदार खालिस्तानी हो गए। ये सारे ये पंजाब में, हरियाणा में कंपनी में माल किसान नहीं है सरदार का, सब वो खालिस्तानी है। ये खालिस्तान मांगने आए, ये सब की चाल है। ये ऐसे कह के हमें किसानों में गुटबाजी पैदा करना चाहते हैं, ये भड़का के हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने उसमें कामयाब नहीं होंगे। हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे, चाहे हमें 1000 करोड़ का घोटाला दिखता है सरकारों को, हम अपनी वो उस पर लगते हैं, स्विस बैंक के अकाउंट उनका होता है। किसान कौन सा अकाउंट है स्विस बैंक में बताइए? 2500 करोड़ का तो अभी घोटाला सभी करा सवालों के नगर निगम जवाब से मिले। बीजेपी ने, तनख्वाह ना खालिस्तानी के मिली। भी, रागनी तिवारी के भी, निजीकरण कर दो। और खाने के भी, किस तरीके से आंदोलन किसान चल हवाई रहा है जहाज में कि तो गाँव घूम में रहा, आए ट्रैक्टर आने बंद, मीडिया की तरफ से। बुग्गी आनी बंद। ये कौन से में आएगी आपकी? अभी आएगी, शाम को आएगी। ये अभी मैं 93 13 12